हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। पीरियड मिस होने को प्रेगनेंसी का कन्फर्मेटरी साइन मानते हैं। तो क्या पीरियड मिस होने से पहले भी आप जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं? बिल्कुल जान सकते हैं। बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो पीरियड मिस होने से पहले आपको ये कंफर्म कर देगा कि आपका प्रेगनेंसी रुक गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में उन सारे साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। जब आपका ओवुलेशन होता है और आपके किसी एक ओवरी से एक हेल्दी एग रिलीज होता है, अगर उस दौरान आप रिलेशन में रहते हैं तो आपका पार्टनर का स्पर्म और आपका एग फैलोपियन ट्यूब यानी कि नली में मिलते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो डिवाइड होना शुरू होता है, यानी कि विभाजित होना शुरू होता है। और विभाजित होते होते जब ये 100 सेल तक पहुँच जाता है तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जाकर आपके यूटेरस यानी कि गर्भाशय के जो दीवार है, यानी कि जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं, वहाँ पर चिपकता है या फिर वहाँ पर इम्प्लांट होता है। तो चिपकने के प्रोसेस या फिर इम्प्लांटेशन प्रोसेस के दौरान वो जो एम्ब्रियो होता है वो एंडोमेट्रियम की लाइन को थोड़ा खुरेदता है, तो इसीलिए आपको हल्का फुल्का स्पॉटिंग हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो हल्का पिंक हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है। ये ब्लीडिंग तरह नहीं होता है, सिर्फ स्पॉटिंग होता है, 1 से 1.5 दिन तक रह सकता है। दूसरा जो है, जब ये एम्ब्रियो यूट्रस यानी कि गर्भाशय में अपना जगह बनाता है तो आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। और ये जो पेन, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी बोलते हैं, ये जो पेन है ये आपके पेट के नाभि के निचले हिस्से में बाईं तरफ या फिर दाईं तरफ या फिर सेंटर में हो सकता है। ये जो पेन है नाभि के निचले और आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर के तरफ आपको महसूस हो सकता है। प्रेगनेंसी के जो ईयरली सिम्टम्स होते हैं ये जनरली आपके रिलेशन बनाने के 7 से 10 दिन के बाद आपको दिखना शुरू हो जाता है। थर्ड जो साइन होता है वो है आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर भारीपन। तो आपको पीरियड मिस होने के 4-5 दिन पहले ही आपका ब्रेस्ट में टेंडरनेस, भारीपन, आपका निपल में चेंजेस आना दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये भी प्रेगनेंसी रुकने का एक कन्फर्मेटरी साइन माना जाता है। चौथा जो लक्षण है वो है आपके व्हाइट डिस्चार्ज में बढ़ोतरी होना। तो पीरियड आने से पहले अगर आपका व्हाइट डिस्चार्ज गाढ़ी होने लगती है और इसका अमाउंट भी बढ़ने लगता है तो ये भी प्रेगनेंसी का एक साइन माना जाता है। पांचवा है आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, यानी कि आपको हमेशा बुखार बुखार जैसा लगना। ओवुलेशन के टाइम पर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है यानी कि शरीर का तापमान है तो वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, लेकिन उसके बाद वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ये जो बढ़ा हुआ तापमान वो वैसे ही बढ़ा हुआ रहेगा और आपको हमेशा बुखार बुखार जैसा लग सकता है। जो लक्षण है वो है आपको बार बार पेशाब आना। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है और आपका गर्भ रुक जाता है तो आपका जो शरीर है वो बहुत तेजी से काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है। तो इसके वजह से किडनी भी तेजी से ब्लड फिल्टर करना चालू करता है, तो इसीलिए आपको बार बार पेशाब आने का दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है आपको थकान होना, यानी कि फैटिक। जब प्रेगनेंसी रुकती है ना तो आपका शरीर बहुत ही तेजी से काम करता है और बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज या फिर एनर्जी उसमें इन्वेस्ट होता है, तो इसीलिए आपको बिना कुछ किए ही आपको थकावट या फिर फैटिक लग सकता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका स्मेल हाइटन हो जाना, यानी कि आपका जो घ्राण शक्ति है वो बहुत बढ़ जाना। आप कुछ गंध के तरफ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाएगा, जैसे कि तड़के लगने का स्मेल या फिर राइस उबलने के स्मेल या फिर और भी कुछ स्मेल जो पहले आपको नॉर्मल लगता था अभी आपको बिल्कुल भी तेज लगेगा। नेक्स्ट जो है वो है आपके मुंह में कड़वाहट आ जाना। जब प्रेगनेंसी रुकता है तो आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने की वजह से आपका मुंह कड़वा हो जाता है और आपके मुंह से लाड़ भी बढ़ने लगता है और आपको हमेशा खट्टा खाने को भी दिल करता है। इसके अलावा और जो लक्षण है वो है आपका सिर चकराना। तो जब प्रेगनेंसी रुकती है तो ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ता है और पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो यूट्रस के तरफ ज़्यादा होने लगता है और सर के तरफ यानी कि आपके हेड के तरफ वो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम होता है, तो इसकी वजह से आपको सर दर्द या फिर सर चकराना जैसा महसूस हो सकता है। अगर आपको पहले से लो बीपी हो तो आपका बीपी और भी लो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके सिर में दर्द होना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपके सिर में दर्द भी हो सकता है। नेक्स्ट है कमर में दर्द। तो जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आपका गर्भ रुकता है तो आपका गर्भाशय धीरे धीरे फैलना स्टार्ट करता है, यानी कि बड़ा होने लगता है और ये जो बढ़ा हुआ गर्भाशय आपके कमर के हड्डी यानी कि रीढ़ के हड्डी पर भी थोड़ा बहुत प्रेशर डालने लगता है, तो इसलिए आपको कमर में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट जो लक्षण है वो है कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये सब समस्या भी हो सकता है, क्योंकि जब गर्भ ठहरता है तो आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो प्रोजेस्टेरोन
हार्मोन है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है, इसीलिए आपका अपच हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और गैस बनने की वजह से आपको पेट फूला हुआ भी लग सकता है। नेक्स्ट जो लक्षण है वो है मतली आना, जी घबराना, ये सब। तो प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से आपको मतली आ सकता है, बिना वजह ही आपको उल्टी उल्टी करने का दिल करता है, जी घबराता है, आपका मूड स्विंग्स भी होता है। तो अगर पीरियड मिस होने के कुछ दिन के पहले आपको बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगे तो इसमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत कीजिए, क्योंकि ये सब प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से ही होता है। और एक लक्षण है जो कि साइंटिफिकली इतना ज़्यादा डिस्कस किया नहीं जाता है, वो है ड्रीमिंग, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा सपना। तो अगर आपका प्रेगनेंसी उस महीने ठहर गया होगा तो आपको ड्रीम भी बहुत आ सकते हैं, ऐसा बहुत सारे महिलाओं में देखा गया है। तो अगर पीरियड मिस होने के 4-5 दिन के पहले इन सारे लक्षणों में 6-7 लक्षण आपको दिख रहे हैं तो एटलीस्ट आप पीरियड मिस होने का इंतजार कीजिए, और पीरियड मिस होने के लगभग 3-4 दिन के बाद आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है वो आसानी से हर मेडिकल शॉप में अवेलेबल होता है। तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको सुबह का 2 ड्रॉप यूरिन डालना है और 5 मिनट वेट करना है। 5 मिनट के बाद अगर उसमें 2 पिंक लाइन नजर आता है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में एक गाढ़ा पिंक लाइन और एक हल्की पिंक लाइन आता है। तो हल्का पिंक लाइन का मतलब ये है कि अभी आपके शरीर में बीटा एचसीजी हार्मोन जो है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ है या फिर इतना अवेलेबल नहीं है कि वो रिजल्ट क्लियर आ सके। तो इसीलिए इस केस में आपको और 2-4 दिन के बाद फिर से और एक किट लेकर दोबारा से टेस्ट करना है। अगर उस टेस्ट में आपको 2 पिंक लाइन नजर आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।